नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है कंकाल और आज ये 14वां एपिसोड होने जा रहा है। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। विजय के पास सरक कर धीरे से हंसते हुए उस चंचल छोकरी ने कहा, घंटी के कपोलों में हंसते समय गड्ढे पड़ जाते थे। भोली मतवाली आंखें गोपियों के छाया चित्र उतारती और उभरती हुई वह संधि से उसकी चंचलता सदैव छेड़छाड़ करती रहती। वह एक क्षण के लिए भी स्थिर न रहती, कभी अंगड़ाई लेती तो कभी अपनी उंगलियां चटकाती। आंखें लज्जा का विनय करके जब पलकों की आड़ छिप जाती तब भी भौहें चला करती। तिस पर भी घंटी एक बाल विधवा है। विजय उसके सामने मोहप्रतिभ हो जाता, क्योंकि वह कभी कभी स्वाभाविक निसंकोच परिहास कर दिया करती। यमुना को उसका व्यंग असह्य हो उठता, पर किशोरी को वह छेड़छाड़ अच्छी लगती। बड़ी हंसमुख लड़की है, यह कहकर बात उड़ा दिया करती। किशोरी ने अपनी चादर ले ली थी, चलने को प्रस्तुत थी। घंटी ने उठते उठते कहा, अच्छा तो आज ललिता की ही विजय है। राधा लौटी जाती। हंसती हंसती वह किशोरी के साथ घर से बाहर निकल गई। वर्षा बंद हो गई थी, पर बादल घिरे थे। सहसा विजय उठा और वह भी नौकर को सावधान रहने के लिए कहकर चला गया। यमुना के हृदय में भी निरुद्दिष्ट पथ वाले चिंता के बादल मंडरा रहे थे। वह अपनी अतीत चिंता में निमग्न हो गई। बीत जाने पर दुखदाई घटना भी सुंदर और मूल्यवान हो जाती है। वह एक बार तारा बनकर मन ही मन अतीत का हिसाब लगाने लगी। स्मृतियां लाभ बन गईं, जल वेग से बरसने लगा, परंतु यमुना के मानस में एक शिशु सरोज लहराने लगा। वह रो उठी। कई महीने बीत गए। किशोरी, निरंजन और विजय बैठे हुए कुछ बातें कर रहे थे। निरंजन दास का मत था कि कुछ दिन गोकुल में चलकर रहा जाए, कृष्णचंद्र की बाल लीला से अलंकृत भूमि में रहकर हृदय आनंदपूर्ण बनाया जाए। किशोरी भी सहमत थी, किंतु विजय की इसमें कुछ आपत्ति थी। इसी समय एक ब्रह्मचारी ने भीतर आकर सबको प्रणाम किया। विजय चकित हो गया और निरंजन प्रसन्न। क्या उन ब्रह्मचारियों के साथ तुम ही घूमते हो मंगल? विजय ने आश्चर्य भरी प्रसन्नता से पूछा। हाँ विजय बाबू, मैंने यहाँ पर एक ऋषि कुल खोल रखा है। यह सुनकर कि आप लोग यहाँ आए, मैं कुछ भिक्षा लेने आया हूँ। मंगल, मैंने तो समझा था कि तुमने कहीं अध्यापन का काम आरंभ किया होगा, पर तुमने तो यह अच्छा ढोंग निकाला। वही तो करता हूँ विजय बाबू, पढ़ाता ही तो हूँ। कुछ करने की प्रवृत्ति तो थी ही, वो भी समाज सेवा और सुधार, परंतु उन्हें क्रियात्मक रूप देने के लिए मेरे पास और कौन सा साधन था। ऐसे काम तो आर्य समाज करता ही था, फिर उसके जोड़ में अभिनय करने की क्या आवश्यकता थी? उसी में सम्मिलित हो जाते। आर्य समाज कुछ खंडनात्मक है और प्राचीन धर्म की सीमा के भीतर ही सुधार का पक्षपाती हूँ। यह क्यों नहीं कहते कि तुम समाज के स्पष्ट आदर्श का अनुकरण करने में असमर्थ थे, परीक्षा में ठहर ना सके थे। उसी विधि मूलक व्यवहारिक धर्म को तुम्हारे समझ बूझ कर चलने वाले सर्वोत्तरभद्र हृदय ने स्वीकार ना किया, और तुम स्वयं प्राचीन निषेधात्मक धर्म में से प्रचारक बन गए। कुछ बातों के ना करने से ही यह प्राचीन धर्म संपादित हो जाता है। छुओ मत, खाओ मत, बिहाओ मत, इत्यादि इत्यादि। कुछ भी दायित्व लेना नहीं चाहते, और बात बात में शास्त्र तुम्हारे प्रमाण स्वरूप हैं। बुद्धिमान का कोई उपाय नहीं। कहते कहते विजय हंस पड़ा। मंगल की सौम्य आकृति तन गई। वह संयत और मधुर भाषा में कहने लगा, विजय बाबू, यह और कुछ नहीं, केवल उच्छृंखलता है। आत्मशासन का अभाव चरित्र की दुर्बलता विद्रोही कराती है। धर्म मानवीय स्वभाव पर शासन करता है। ना कर सके तो मनुष्य और पशु में भेद क्या रह जाए? आपका मत यह है कि समाज की आवश्यकता देखकर धर्म की व्यवस्था बनाई जाए, नहीं तो हम उसे ना मानेंगे। पर समाज तो प्रवृत्ति मूलक है।
वो अधिक से अधिक आध्यात्मिक बनकर तप और त्याग के द्वारा शुद्ध करके उच्च आदर्श तक पहुंचाया जा सकता है। इंद्रिय परायण पशु के दृष्टिकोण से मनुष्य की सब सुविधाओं के विचार नहीं किए जा सकते, क्योंकि फिर तो पशु और मनुष्य में साधन भेद रह जाता है। बातें वे ही हैं मनुष्य की असुविधाओं का, अनंत साधनों के रहते अंत नहीं, वह उच्छृंखल होना ही चाहता है। निरंजन को उसकी युक्तियां परिमार्जित और भाषा प्रांजल देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका पक्ष लेते हुए उसने कहा, ठीक कहते हो मंगलदेव। विजय और भी गर्म होकर आक्रमण करते हुए बोला, और उन ढकोसलों में क्या तथ्य है? उसका संकेत मंदिर के शिखरों की ओर था। हमारे धर्म मुख्यतः अखेश्वरवादी हैं विजय बाबू, वह ज्ञान प्रधान है, परंतु अद्वैतवाद की दार्शनिक युक्तियों को स्वीकार करते हुए कोई भी वर्णमाला का विरोधी बन जाए, ऐसा तो कारण नहीं दिख पड़ता। मूर्ति पूजा इत्यादि उसी रूप में है। पाठशाला में सबके लिए एक कक्षा नहीं होती, इसीलिए अधिकारी भेद है। हम लोग सर्वव्यापी भगवान की सत्ता को नदियों के जल में, वृक्षों में, पत्थरों में सर्वत्र स्वीकार करने की परीक्षा देते हैं, परंतु हृदय में नहीं मानते, चाहे अन्यत्र सब जगह मान ले। तर्क ना करके विजय ने व्यंग किया। मंगल ने हताश होकर किशोरी की ओर देखा। तुम्हारा ऋषिकुल कैसा चल रहा है मंगल? किशोरी ने पूछा। दरिद्र हिंदुओं के ही लड़के मुझे मिलते हैं, मैं उनके साथ नित्य भीख मांगता हूँ। जो अन्न वस्त्र मिलता है उसी में सबका निर्वाह होता है। मैं स्वयं उन्हें संस्कृत और प्राकृत पढ़ाता हूँ। एक गृहस्थ ने अपना उजड़ा हुआ उपवन दे दिया है, उसमें एक और लंबी सी दलान है और 5-7 वृक्ष हैं। उतने में सब काम चल जाता है। शीत और वर्षा में कुछ कष्ट होता है, क्योंकि दरिद्र हैं तो क्या है, तो लड़के ही ना। कितने लड़के हैं मंगल? निरंजन ने पूछा। 8 लड़के हैं, 8 बरस से लेकर 16 बरस तक के। मंगल, और चाहे जो हो, तुम्हारे इस परिश्रम और कष्ट की सत्य निष्ठा पर कोई अविश्वास नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, विजय ने कहा। मंगल मित्र के मुख से यह बात सुनकर प्रसन्न हो उठा। वह कहने लगा, देखिए विजय बाबू, मेरे पास एक यही धोती और अंगोछा है, एक चादर भी है। मेरा सब काम इतने से चल जाता है, कोई असुविधा नहीं होती। एक लंबा सा टाट है, उसी पर सब सो रहते हैं। 2-3 बर्तन हैं और पाठ्य पुस्तकों की 1-1 प्रतियां हैं। इतनी ही तो मेरे ऋषिकुल की संपत्ति है। कहते कहते वह हंस पड़ा। यमुना भीतर पीलीभीत के चावल बीन रही थी खीर बनाने के लिए। उसके रोए खड़े हो गए। मंगल क्या है, देवता है। उसी समय उसे अपने तिरस्कृत हृदय पिंड का ध्यान आ गया। उसने मन से सोचा, पुरुष को उसकी क्या चिंता हो सकती है? वह तो अपना सुख विसर्जित कर देता है, जिसे अपने रक्त से उस सुख को सींचना पड़ता है, वही तो उसकी व्यथा जानेगा। उसने कहा, मंगल ही नहीं, सब पुरुष राक्षस हैं, देवता कदापि नहीं हो सकते। वह दूसरी ओर उठकर चली गई। कुछ समय चुप रहने के बाद विजय ने कहा, जो हमारे दान के अधिकारी है, धर्म के ठेकेदार है, उन्हें इसलिए तो समाज देता है कि वे उसका सदुपयोग करें, परंतु वे मंदिरों में, मठों में बैठे मौज उड़ाते हैं। उन्हें क्या चिंता कि समाज के कितने बच्चे भूखे, नंगे और अशिक्षित हैं। मंगलदेव, चाहे मेरा मत तुमसे ना मिलता हो, परंतु तुम्हारा उद्देश्य सुंदर है। निरंजन जैसे सोच सचेत हो गया। एक बार उसने विजय की ओर देखा पर बोला नहीं। किशोरी ने कहा, मंगलदेव, मैं परदेश में हूँ, इसलिए विशेष सहायता नहीं कर सकती। हाँ, तुम लोगों के लिए वस्त्र और पाठ्य पुस्तकों की जितनी अत्यंत आवश्यकता हो मैं दूंगी, और शीत वर्षा निवारण के योग्य साधारण गृह बनवा देने का भार मैं लेता हूँ। मंगल, निरंजन ने कहा। मंगल, मैं तुम्हारी इस सफलता पर बधाई देता हूँ। हंसते हुए विजय ने कहा, कल मैं तुम्हारे ऋषिकुल में जाऊंगा। निरंजन और किशोरी ने कहा, हम लोग भी। मंगल कृतज्ञता से लद गया, प्रणाम करके चला गया। सबका मन इस घटना से हल्का था, पर यमुना अपने भारी हृदय से बार बार यही पूछती थी, इन लोगों ने मंगल को जलपान करने तक के लिए ना पूछा, इसका कारण क्या? उसका प्रार्थी होकर आना है? यमुना कुछ अनमनी रहने लगी। किशोरी से यह बात छिपी ना रही। घंटी पर आया इन्हीं लोगों के पास रहती। एक दिन किशोरी ने कहा, विजय, हम लोगों को ब्रज आए हुए बहुत दिन हो गए, अब घर भी चलना चाहिए।
हो सके तो ब्रज की परिक्रमा भी कर लें। विजय ने कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू सब बातों में अड़ जाता है। यह कोई आवश्यक बात नहीं कि मैं पुण्य संचय करूं। विरक्त होकर विजय ने कहा, यदि इच्छा हो तो आप चली जा सकती हैं, मैं तब तक यहीं बैठा रहूंगा। तो क्या तू यहां अकेला रहेगा? नहीं, मंगल के आश्रम में जा रहूंगा। वहां मकान बन रहा है, उसे भी देखूंगा, कुछ सहायता भी करूंगा और मन भी बहलाऊंगा। वह आप ही दरिद्र है, तू उसके यहाँ जाकर उसे और भी दुख देगा, तो मैं क्या उसके सिर पर रहूंगा? यमुना, तू चलेगी? फिर विजय बाबू को खिलावेगा कौन? बहू जी, मैं तो चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। किशोरी मन ही मन हंसी भी, प्रसन्न भी हुई और बोली, अच्छी बात है, तो मैं परिक्रमा कराऊं, क्योंकि होली देखकर अवश्य घर लौट चलना है। निरंजन और किशोरी परिक्रमा करने चले। एक दासी और जमादार साथ गया। वृंदावन में यमुना और विजय अकेले रहे। केवल घंटी कभी कभी आकर हंसी की हलचल मचा देती। विजय कभी कभी दूर यमुना के किनारे चला जाता और दिन भर पर लौटता। अकेली यमुना उस हंसोड़ के व्यंग से जर्जरित हो जाती। घंटी परिहास करने में बड़ी निर्दयी थी। एक दिन दोपहर की कड़ी धूप थी। सेठ जी के मंदिर में कोई झांकी थी। घंटी आई और यमुना को दर्शन के लिए पकड़ ले गई। दर्शन से लौटते हुए यमुना ने देखा एक 5-7 वृक्षों का झुरमुट और घनी छाया। उसने समझा कोई देवालय है। यह छाया के लालच से टूटी हुई दीवार लांग कर भीतर चली गई। देखा तो अवाक रह गई। मंगल कच्ची मिट्टी का गारा बना रहा था। लड़के ईंटें ढो रहे हैं। 2 राज उस मकान की जोड़ाई कर रहे हैं। परिश्रम में मुंह लाल था, पसीना बह रहा था। मंगल की सुकुमार देह विवश थी। वह ठिठक कर खड़ी हो गई। घंटी ने उसे धक्का देते हुए कहा, चल यमुना, यह तो ब्रह्मचारी है, डर काहेगा। फिर ठठाक कर हंस पड़ी। यमुना ने एक बार उसकी ओर क्रोध से देखा। यह चुप भी ना हो सकी थी कि फरसा रखकर सिर से पसीना पोंछते हुए मंगल ने घूमकर देखा। यमुना, ढीठ घंटी से अब कैसे रहा जाए? वह झटक कर बोली, गवालिन, तुम्हें कान्हा बुलावेरी। यमुना गड़ गई। मंगल ने क्या समझा होगा। वह घंटी की घसीटती हुई बाहर निकल आई। यमुना हाँफ रही थी, पसीने पसीने हो गई थी। अभी वे दोनों सड़क पर पहुंची भी ना थी कि दूर से किसी ने पुकारा, यमुना। यमुना मन में संकल्प विकल्प कर रही थी। मंगल पवित्रता और आलोक से घिरा हुआ पाप है कि दुर्बलताओं में लिपटा हुआ एक दृढ़ सत्य। उसने समझा कि मंगल पुकार रहा है। वह और लंबे डग बढ़ाने लगे। सहसा घंटी ने कहा, यमुना, वह तो विजय बाबू हैं, पीछे ही पीछे आ रहे हैं। यमुना एक बार कांप उठी। न जाने क्यों पर खड़ी हो गई। विजय घूम कर लौट आ रहा था। वापस आ जाने पर विजय ने एक बार यमुना को नीचे से ऊपर तक देखा। कोई कुछ बोला नहीं। तीनों घर लौट आए। वसंत की संध्या सोने की धूल उड़ा रही थी। वृक्षों के अंतराल से आती हुई सूर्य प्रभा उड़ती हुई गर्द को भी रंग देती है। एक अवसाद विजय के चारों ओर फैल रहा था। वह निर्विकार दृष्टि से बहुत सी बातें सोचते हुए भी किसी पर मन स्थिर नहीं कर सकता। घंटी और मंगल के पर्दे में यमुना अधिक स्पष्ट हो उठी थी। उसका आकर्षण अजगर की सांस के समान उसे खींच रहा था। विजय का हृदय प्रतिहिंसा और कौतूहल से भर गया था। उसने खिड़की से झांक कर देखा, घंटी आ रही है। वह घर से बाहर ही उससे जा मिला। कहाँ विजय बाबू? घंटी ने पूछा। मंगलदेव के आश्रम तक चलोगी? चलिए। दोनों उसी पथ पर बढ़े। अंधेरा हो चला था। मंगल अपने आश्रम में बैठा हुआ संध्योपासन कर रहा था। पीपल के वृक्ष के नीचे शिला पर पद्मासन लगाए वह बोधिसत्व की प्रतिमूर्ति सा दिखता था। विजय क्षण भर तक देखता रहा, फिर मन ही मन कह उठा, पाखंड। आंख खोलते हुए सहसा आचमन लेकर मंगल ने धुंधले प्रकाश में देखा, विजय और दूर कौन है? एक स्त्री। यमुना तो नहीं है। वो पल भर के लिए अस्त व्यस्त हो उठा। उसने पुकारा, विजय बाबू। विजय ने कहा, दूर से घूमकर आ रहा हूं, फिर आऊंगा। विजय और घंटी वहीं से लौट पड़े, परंतु उस दिन मंगल के पुरुष सूक्त का पाठ ना हो सका। दीपक जल जाने पर जब वह पाठशाला में बैठा, तब प्राकृत प्रकाश के सूत्र से बीहर लगे।
व्याख्या स्पष्ट हो गई। ब्रह्मचारियों ने देखा गुरुजी को आज क्या हो गया है। विजय घर लौट आया। यमुना रसोई बनाकर बैठी थी। हंसती हुई घंटी को भी उसने साथ ही आते देखा। वह डरी और न जाने क्यों उसने पूछा, विजय बाबू, विदेश में एक विधवा तरुणी के लिए इस तरह घूमना क्या ठीक है? यह बात आज क्यों पूछती हो यमुना? घंटी, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? शांत भाव से विजय ने कहा। इसका विचार तो यमुना को स्वयं करना चाहिए। मैं तो ब्रजवासिनी हूँ, हृदय की बंसी को सुनने से कभी रोका नहीं जा सकता। यमुना व्यंग से मारमहत होकर बोली, अच्छा भोजन कर लीजिए। विजय भोजन करने बैठा पर आरुचि थी, शीघ्र उठ गया। वह लैंप के सामने जा बैठा। सामने ही दरी के कोने पर बैठी यमुना पान लगाने लगी। पान विजय के सामने रखकर चली गई, किंतु विजय ने उसे छुआ भी नहीं। यह यमुना ने लौट आने पर देखा। उसने दृढ़ स्वर में पूछा, विजय बाबू, पान क्यों नहीं खाया आपने? अब पान न खाऊंगा, आज से छोड़ दिया। पान छोड़ने में क्या सुविधा है? मैं बहुत जल्द ईसाई होने वाला हूँ। उस समाज में इसका व्यवहार नहीं। मुझे यह दंभपूर्ण धर्म बोझ के समान दबाए हैं। अपनी आत्मा के विरुद्ध रहने के लिए मैं बाध्य किया जा रहा हूँ। आपके लिए तो कोई रोक टोक नहीं, फिर भी यह मैं जानता हूँ कि कोई रोक टोक नहीं, पर मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि मैं कुछ विरुद्ध आचरण कर रहा हूँ। उस विरुद्धता का खटका लगा रहता है। मन उत्साहपूर्ण होकर कर्तव्य नहीं करता। यह सब मेरे हिंदू रहने के कारण है। स्वतंत्रता और हिंदू धर्म दोनों विरुद्धवाची शब्द हैं, पर ऐसी बातें तो अन्य धर्मानुयायी मनुष्यों के जीवन में भी आ सकती है। सबका काम सब मनुष्य नहीं कर सकते। तो भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हिंदू धर्म में रहकर नहीं की जा सकती, किंतु मेरे लिए नितांत आवश्यक है। जैसे तुमसे ब्याह कर लेना। यमुना ने ठोकर लगने की दशा में पकड़कर पूछा, क्यों विजय बाबू? क्या दासी होकर रहना किसी भी भद्र महिला के लिए अपमान का पर्याप्त कारण हो जाता है? यमुना, तुम दासी हो। कोई मेरा हृदय खोल कर पूछ के देखे, तुम मेरी आराध्य देवी हो, सर्वस्व हो। विजय उत्तेजित था। मैं आराध्य देवता बना चुकी हूँ। मैं पतित हो चुकी हूँ। यह मैंने अनुमान कर लिया था, परंतु इन अपवित्रताओं में भी मैं तुम्हें पवित्र, उज्जवल और ऊर्जास्वती पाता हूँ। जैसे मलिन वसन में हृदयहारी सौंदर्य। किसी के हृदय की शीतलता और किसी की यौवन की उष्णता मैं सब झेल चुकी हूँ। उसमें सफल नहीं हुई, उसके साथ भी नहीं रही। विजय बाबू, मैं दया की पात्री एक बहन होना चाहती हूँ। है किसी के पास इतनी निस्वार्थ स्नेह संपत्ति जो मुझे दे सके? कहते कहते यमुना की आंखों से आंसू टपक पड़े। विजय थप्पड़ खाए हुए लड़के के समान घूम पड़ा। मैं अभी आता हूँ, कहता हुआ वह घर के बाहर निकल गया। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होंगी। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद।